हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मंडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी लेकर। ये रीडिंग स्पेशली मैं करती हूँ ट्विन फ्लेम एनर्जी को चेक करने के लिए, और साथ ही साथ अगर आप किसी हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में हैं जहाँ आपको ऐसा लगता है कि डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन की ब्लेसिंग है, आपको अपने पार्टनर के साथ अनब्रेकेबल बॉन्ड और उन्हें भी आपके साथ ऐसा बॉन्ड फील होता है, तो ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर ये दोनों डेक मैं यूज़ करूँगी आप दोनों की एनर्जी चेक करने के लिए। तो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी होगी हमेशा की तरह मेरे राइट साइड में, और लेफ़्ट साइड में होगी आपके मैस्कुलिन्स की एनर्जी कलेक्टिव लेवल पे। तो पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी मेरे लेफ़्ट साइड में और डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी मेरे राइट साइड में, क्या चल रहा है कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की एनर्जीज़ में इस वक्त। एक शफल और करूँगी मैं। ओके, पहले हम लेंगे 1-1 म्यूचुअल कार्ड आप दोनों की तरफ से। विल टेक 1, 2, 3, 4 बॉटम ऑफ द डेक। वेटिंग एनर्जी है। वन, 2, 3, 4 बॉटम ऑफ द डेक। एम्परर एनर्जी है। मैस्कुलिन अपने पूरे मैस्कुलिन फॉर्म में है, और जब मैं ये बता रही थी तो हो रहा था एंजल नंबर 144, वन ऑफ माय फेवरेट नंबर 144। ज़्यादातर जब आप सही पाथ पे होते हैं, राइट डायरेक्शन में होते हैं, अपने काम में आप सही जा रहे होते हैं और आपके लाइफ में कोई नई शुरुआत होने वाली होती है, और जब आपके मैस्कुलिन्स आपको मिस कर रहे होते हैं, तब आपको 144 बहुत ज़्यादा नज़र आता है। और मैंने मैस्कुलिन का नाम लिया, बॉटम से है मैस्कुलिन एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। डिवाइन मैस्कुलिन्स और डिवाइन फेमिनिन्स कलेक्टिव एनर्जी क्या चल रही है। डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी राइट साइड में और मैस्कुलिन्स की लेफ़्ट साइड में। आफ्टर 3 शफल मैं हमेशा की तरह कार्ड्स लूँगी। जिसको इधर उधर होना है हो चुका होगा अब तक। वन म्यूचुअल कार्ड आपकी तरफ से है और 1 म्यूचुअल कार्ड आपके पार्टनर की तरफ से है। विल टेक 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। डेटिंग, कुछ लोग बात हो रही है, कुछ लोगों की बातचीत शुरू हो चुकी है, मैसेजेस आ रहे हैं, बातचीत हो रही है, और जिनकी नहीं हो रही है वो होने वाली है बहुत जल्द। और आपके मैस्कुलिन की तरफ है मेरी फेवरेट एनर्जी यिन एंड यांग, शिव शक्ति की एनर्जी है। तो ये आपकी मैस्कुलिन्स की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है, और ये है म्यूचुअल कार्ड्स जो हम लेंगे एट द एंड ऑफ द रीडिंग। तो ये जाएगा हमारे देवदत्त के पास। मैंने देवदत्त के लिए उसके लिए गर्लफ्रेंड भी लेकर आई है, ताकि देवदत्त का मन लगा रहे, वरना वो सिर्फ मेरा ही मुंह देखता था। तो अब उसको बहुत खुशी हो रही है, वो मेरे को कम देखता है, और वो टाइम पास है उसका पूरा बंदोबस्त। यहाँ दोनों अपना मस्त रहते हैं। क्यों देवदत्त? चलिए, तो हम पहले आपकी एनर्जी देख लेते हैं। आपकी तरफ देखिए, इनकी तरफ बॉटम ऑफ द डेक में यिन एंड यांग आया था, आपकी तरफ यहाँ पर है इंटीग्रेशन की एनर्जी, बैलेंसिंग की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन, शेयरिंग, कॉन्शियसनेस, ट्रस्ट। वाओ, तो फेमिनिन्स की एनर्जी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी निकल कर आई है इस डेक से। देखिए, इनको आना था आपकी तरफ, तो ये आ गए फाइनली। द डिवाइन मैस्कुलिन, सोलमेट्स एंड क्रिएटिविटी। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टेज वाइज बताऊँगी, क्योंकि क्या होता है ना, इकट्ठे बताने से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो लोग अभी अभी इंटर किए हैं, जिन्हें अभी भी कुछ 6 महीने पहले ज्ञात हुआ है कि आप किसी इस तरह की जर्नी में हो सकती हैं या हो सकते हैं। फेमिनिन एनर्जी में मेल्स भी होते हैं, फीमेल्स भी होती हैं। ठीक है, तो अगर आपको अभी 2, 4, 6 महीने पहले पता चला है कि आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपके लाइफ में ये चेंजेस आ रहे हैं, या आपको आपके सामने इस तरह के वीडियोस पॉपअप हो रहे हैं, या आपकी तरफ
बहुत ज़्यादा यिन एंड यांग के साइंस दिख रहे हैं, 11-11 आपको ड्रीम्स में आ रहे हैं, या आपको एंजल्स ड्रीम्स में आ रहे हैं, या आपके साथ कुछ अलौकिक चीज़ें हो रही हैं, मिरेकलस चीज़ें हो रही हैं, तो आप समझ सकते हैं आपको विजन्स आ रहे हैं या आपको कुछ गाइडेंस मिल रही है, पास्ट लाइफ ड्रीम्स आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप इस जर्नी में आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं। जैसे हैरी पॉटर का गेट होता है और हैरी पॉटर उसमें घुस जाता है, वैसे ही आप इस जर्नी में घुस चुके हैं। तो पहला ये जो एनर्जी है वो उनके लिए है जो अभी अभी घुसे हैं। आपके लाइफ में स्पेशली फेमिनिन्स जो अभी अभी इंटर किए हैं, 6 महीने हुए हैं, उनके लाइफ में ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आपका ये डार्केस्ट टाइम चले। आने वाले 3-4 महीने आप बहुत नियर टू डेथ एक्सपीरियंस कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में रोना धोना, बहुत ज़्यादा आत्मा से रोना, जैसे हम कहते हैं ना, ऐसे आँखों से रोने वाला रोना नहीं, आत्मा से रोना। जब आपकी आत्मा रोने लगती है कि हे प्रभु, मुझे क्यों भेजा धरती पे, इतना दुख है, इतनी तकलीफ़ है धरती पर, मुझे क्यों भेजा है आपने, सारी तकलीफ़ें क्या पूरा डायरी मेरी मेंटेन कर दी है आपने कि सारी तकलीफ़ें इसके पास ही जाएंगी। जैसे ही खुश होते हैं वैसे ही कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। तो अगर आपकी लाइफ, क्योंकि देखिए ट्विन फ्लेम्स की लाइफ बहुत हेक्टिक होती है, मतलब बचपन से लेके बड़े होने तक ना उनको तोड़ा जाता है, तो आपको ये अंतिम बार तोड़ा जाएगा। इस जर्नी का पता लगने के बाद अंतिम बार तोड़ा जाता है, और उसके बाद जब आप डिवाइन पर सरेंडर करते हैं तब आपको बनाया जाता है, रिपेयर किया जाता है, आपको हील किया जाता है, मरहम पट्टी लगाई जाती है, जिसे हम हीलिंग कहते हैं। ये मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में बता रही हूँ। तो पहले चोट लगती है, आपके जितने भी पास्ट लाइफ कर्मास हैं सब बाहर आएंगे, सब आपको तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, ट्रिगर करेंगे, रिलीज़ करना होगा आपको। उसके बाद जब आप सारी चोट वोट खा कर बैठ जाते हो कि हे प्रभु अब मैं क्या करूँ, अब मैं आपकी शरण में हूँ, तब भगवान आते हैं हल्दी का डब्बा लेके और आपको अच्छे से मरहम करते हैं। मरहम पट्टी मदर गाया की एनर्जी रहती है, और वो मदर गाया क्यों है, क्योंकि वो आपकी केयर करती है, वो आपको नर्चर करती है, ठीक है। फिर आपको नर्चर करती है, फिर आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। स्ट्रॉन्ग बनने के बाद आप आगे बढ़ते हो, तो आपकी वो दूसरी स्टेज होती है। फ़िलहाल अगर आप अभी 3D में हैं, अभी आप लोअर वाइब्रेशन में हैं, तो आपकी एनर्जी ये है कि आपको ट्रस्ट करना है, आपको ट्रस्ट करना है, आपको कुछ क्रिएटिव करना है, आपको अपने अंदर झांकना है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप क्या कर सकती हैं या क्या कर सकते हैं। आपका मैस्कुलिन साइड वीक है कि आपका फेमिनिन साइड वीक है। मैस्कुलिन साइड में आता है करियर, अबंडेंस, लॉजिक, प्रैक्टिकल नॉलेज, क्रिएटिविटी, ठीक है, पावर, स्ट्रेंथ, और आपका प्रोवाइडर की एनर्जी। आप किसी पे को डिपेंडेंट नहीं हो सकते। जैसे जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है उनको बचपन से सिखाया जाता है कि आप प्रोवाइडर का काम करोगे, आपको लोगों के लिए कुछ करना है, आपको अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, ठीक है। और फेमिनिन्स को ये सिखाया जाता है कि आपको घर गृहस्थी संभालनी है, आपको नर्चर करना है, आपको प्रेम व्यवहार बनाकर रखना है, आपको संस्कारी बनकर रहना है। तो फेमिनिन एनर्जी बहुत डोमिनेट हो जाती है और मैस्कुलिन एनर्जी अपने में बहुत डोमिनेट हो जाती है। लेकिन जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं या जो हायर लेवल ऑफ डिवाइन कनेक्शंस होते हैं, उसमें फेमिनिन और मैस्कुलिन को बैलेंस किया जाता है। उसमें ये सिखाया जाता है कि अर्धनारीश्वर का मतलब है कि शिव और शक्ति बराबर हैं। शिव ने शक्ति को अपने बराबर या अपने से उच्च स्थान दिया है, ठीक है। शिव ने दुनिया को, धरती को ये सिखाया है कि आप शिव हैं तो आप मैस्कुलिन हैं, तो आप अब बहुत ज़्यादा एडवांस्ड नहीं हैं या आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर नहीं है, बल्कि शक्ति के अंदर आपकी आधी एनर्जी है। तो आप अपनी जो आधा सोल है, जो आपकी काउंटर पार्ट है, उसको आप रिस्पेक्ट देंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे। ये सिखाया है भगवान शिव ने, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ही सब कर रहे हैं और आपकी जो काउंटर पार्ट है, चाहे ये देखिए ये ट्विन फ्लेम जर्नी हो या ना हो, कोई भी जर्नी हो या ना हो, ये नॉर्मल लाइफ में भी आपको शिव भगवान यही सिखाते हैं कि आप दोनों बराबर हैं, आप दोनों को बैलेंस क्रिएट करके चलना है। तो इस जर्नी में जो लोग इंटर करते हैं उनको ये सिखाया जाता है कि अगर आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो मैस्कुलिन एनर्जी को हाई कीजिए और बैलेंस में लेकर आइए, और अगर आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो फेमिनिन एनर्जी को वहाँ तक ले जाइए, या मैस्कुलिन एनर्जी का ईगो कम कीजिए और बराबर कीजिए। तो ये जर्नी ही ये है, ठीक है। तो जब ये जर्नी में दोनों बैलेंस हो जाते हैं, आपका डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी अंदर, इनर मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस होता है और उनका भी बैलेंस होता है, तब ये जर्नी आगे चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज में है उनकी ये सिचुएशन होने वाली है। ट्रिगर मिल सकता है, धोखा मिल सकता है, हर्ट हो सकता है, रोना आ सकता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप गुजर सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड स्टेज पे।
जिनका डार्क नाइट ऑफ द सोल पूरा हो चुका है, जिनके लाइफ में उन्होंने क्रिएटिव करना शुरू कर दिया है, जिनके लाइफ में वो अपने सोल पर्पस पे लग गए हैं, या तो आप गाना गा रहे हैं, या आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, आप टीचिंग कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, आप हीलर हैं, व्हाटएवर जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको ग्रोथ हो रही है, आप अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको पता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको डिवाइन की तरफ से अलाइनमेंट मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, डीएनए एक्टिवेशंस हो रहे हैं। तो अब सेकंड स्टेज जिनका है उनके पर्सन की अवेकनिंग शुरू होगी। यहाँ क्लियरली आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे आपका कॉन्शियस लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे आपके पर्सन की अवेकनिंग शुरू होने लगेगी, शुरू होगी, ठीक है। थर्ड स्टेज यहाँ पर जिनकी है उनके लाइफ में ये है कि वो अवेकन भी हो चुके हैं, वो अपना सोल पर्पस भी कर रहे हैं पूरे फ्लो में, उन्होंने पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर करा हुआ है कि मैं आपके भरोसे हूँ और जो भी आप कहेंगे मैं वहाँ पे वही रास्ता चुनूँगी, मुझे कोई कोडिपेंडेंसी नहीं है, अब मैं पूरी तरह से एक संपूर्ण सोल हूँ। ये देखिए यहाँ पर आ गई है पावरफुल एनर्जी, संपूर्ण सोल की एनर्जी है, ये शिव शक्ति की एनर्जी है। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप जब बैलेंस्ड हो जाते हैं, जब आप लास्ट स्टेज में पहुँच जाते हैं, जब आप पूरी तरह से बैलेंस्ड हो जाते हैं, तब ये पावर आ जाती है आपके अंदर। ये पावर किसी और कार्ड में आपको नहीं दिखेगी, लेकिन ये पावर आपको शिव शक्ति में दिखेगी, ठीक। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत रेयर है, बहुत अलग है। जिसको पता है यूनिवर्स कैसे काम करती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, डिवाइन कैसे काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि वो जानते हैं कि सब लोग एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास वो थर्ड आई चक्रा ओपन हो जाता है कि वो देख सके, वो फील कर सके उन एनर्जीज़ को। और जिनके ऊपर पट्टी बंधी है वो कुछ ना कुछ उसमें व्यवधान डालने की कोशिश करते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो रीडिंग्स करते हैं या जो साइकिक होते हैं उनको लोग कहते हैं कि अरे ये तो पागल है कुछ भी बोलता है, कुछ भी करते हैं। तो होता है जिनके समझ के परे जो चीज़ें हैं उनको समझ में नहीं आने वाली। तो ये स्टेज है, ठीक है। अब जो लोग इस स्टेज पे आ चुके हैं उनके पर्सन पूरी तरह से डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में आ चुके हैं, पूरी तरह से स्ट्रेंथ में हैं, पावर में हैं। और इस 8-8 पोर्टल का असर ये है कि आप में से चाहे आप सोलमेट कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, हायर लेवल ऑफ डिवाइन कनेक्शन में हो, यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन पूरी तरह से अवेकन हो चुके हैं या लास्ट स्टेज में हैं। इनकी अवेकनिंग पूरी तरह से ये कॉन्शियस लेवल में आ चुके हैं, इन्हें भी ज्ञात हो चुका है कि कनेक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग जो गाइडेंस है वो इनको मिल चुकी है। और आपको भी ये बात पता है कि आपके पर्सन ने आपको बोल दिया है कि आपके साथ इनका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, चाहे कितना भी सालों का डिफरेंस हो, डिस्टेंस रहा हो, लेकिन अब आप दोनों एक हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। तो जो लास्ट स्टेज में है उनका यूनियन हो चुका है या हो रहा है, और जो बाकी स्टेजेस हैं उनका मैंने आपको गाइडेंस दे दिया है, ताकि आप अपनी स्टेज खुद डिसाइड कर सकें कि अभी आप किस स्टेज पर हैं। इससे क्या होती है कि रीडिंग आपको थोड़ी क्लियर हो जाती है। अदरवाइज़ मैं कुछ भी बड़बड़ बोल दूँ और काम ख़त्म हो जाए, बोल दूँ कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये थोड़ा सा वो हो जाता है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा क्लियर वे में बता दिया। अब आपके पर्सन की तरफ कार्ड्स हैं यहाँ पर, इनकी एनर्जी क्या चल रही है, इसमें भी स्टेजेस बताऊँगी मैं, इसमें भी स्टेजेस निकल कर आई हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है। अब इसमें जो पहला स्टेज है, ठीक है, जिनकी डिवाइन फेमिनिन्स, मतलब आप ज़्यादातर फेमिनिन्स ही रीडिंग फॉलो करते हैं, मैस्कुलिन्स भी करते हैं आजकल, थोड़े कम करते हैं, लॉजिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा इन सब पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। तो करते भी हैं तो शो नहीं करते हैं, कहेंगे नो मैं नहीं करता, लेकिन उनको पता होता है कि ये सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि उनको भी वो चीज़ें मिलती हैं गाइडेंस में। तो जो पहले स्टेज के मैस्कुलिन्स हैं वो इस समय रन करेंगे। जैसा कि मैंने कहा आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल, तो ये रन करेंगे तभी ना आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल। तो यहाँ पर है आइसोलेशन, रोना धोना, सेपरेशन, झगड़ा, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, झगड़े की एनर्जी है, ट्रस्ट इश्यूज़ की एनर्जी है, या तो आपको उन पे शक है या तो उनको आप पे शक है, इस तरह की बातें हुई हैं। और यहाँ कंट्रोल, बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी जो होता है ना, कंट्रोल करना, तुम ये नहीं पहन सकती, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकते, या बहुत ज़्यादा डोमिनेंस, बहुत ज़्यादा ईगो वॉर, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, अग्रेशन,
इस तरह की एनर्जी है। तो अभी आपके जो मैस्कुलिन है वो फर्स्ट स्टेज में है, अभी इनका कुछ होने वाला नहीं है, इनको ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब तक आप खुद पे वर्क नहीं करोगे इनका कुछ नहीं होने वाला है। इनको अभी आपको छोड़ना है, बिल्कुल डिटैच होना है, बिल्कुल अपना फोकस अपने ऊपर करना है, ठीक। ये फर्स्ट स्टेज के लिए गाइडेंस है। सेकेंड स्टेज जिनकी मैंने बताई कि जो क्रिएटिव करने की लग चुके हैं क्रिएटिव काम में और अपने ऊपर फोकस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लगे पड़े हैं अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ, अपना हीलिंग, अपना इनर वर्क कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने आप को बूस्ट कर रहे हैं, उस डार्क नाइट ऑफ द सोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आप खुलकर मुस्कुरा रहे हैं, खुलकर अबंडेंट हो रहे हैं। तो उनके जो मैस्कुलिन्स हैं वो उनके लाइफ में अब कर्मा साइकिल एंड होना शुरू हो गई है। उनके मैस्कुलिन्स के लाइफ में अब उनका ईगो शट ऑफ हो रहा है, उनके लाइफ में लॉसेस, उनके लाइफ में ट्रिगर, उनके लाइफ में एक के बाद उनको हार्ट पेन, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे लॉसेस जिससे दिल दुखे, उनको तकलीफ़ हो। और जिन चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा घमंड करते थे, अगर इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड करते थे या उनके लिए उनकी इमेज ही सब कुछ थी, अगर घमंड नहीं भी था तो उनकी इमेज ही सब कुछ थी, या उनके लिए उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ही सब कुछ था, वो आपको हमेशा इग्नोर करते थे, आपको एक साइड में उठा कर रख दिया, या तुम हो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। उसको ये बताया जाएगा कि आपके लिए ये जर्नी क्या इम्पोर्टेंस रखती है, आप इस जर्नी में क्यों आए हो, आप इस धरती पर जन्म क्यों लिए हो। आप इस धरती पर सिर्फ अपनी फैमिली और सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जन्म नहीं लिए हो, आपके लिए जो आपका आधा सोल है उसके साथ एक होना भी आपका एक सोल पर्पज़ है। और उसके साथ एक होने के बाद जो एक एनर्जी का जो फ्लो बढ़ेगा, जो एक आप दोनों दो अवेकन सोल्स जब एक होंगे तो बड़े कार्य होंगे। ऑब्वियसली मदर नेचर की वाइब्रेशन रेज होगी। आप एक बंदा अगर इतने लोगों को हील कर सकता है, इतने लोगों को गाइड कर सकता है, तो दो बंदे मिलकर जो एक पूर्ण शक्ति मिलेगी और वो जो काम करेंगे वो संपूर्ण होगा, वो बहुत बड़े लेवल का काम होगा। तो वो करना है। आप यहाँ पर सिर्फ अपने 3D के लिए जीने के लिए जन्म नहीं लिए हो। तो ये चीज़ें इनको तब सिखाई जाएंगी, ठीक है। जब आप इतने अवेकन हो जाओगे सेकंड स्टेज में, तब इनकी अवेकनिंग शुरू होगी, लॉसेस शुरू होंगे, ट्रॉमा शुरू होगा, इनको ऐसा लगेगा, इनका डार्क नाइट ऑफ द सोल शुरू होगा कि अब मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। इनको समझ ही नहीं आएगा कि मेरी अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, फ्लो में चल रही थी, अचानक से भूकंप कैसे आ गया, ये वॉल्केनो कैसे फट गया मेरे लाइफ में, और ये सारी चीज़ें इधर उधर की हो गई, सबके असली चेहरे बाहर आने लगेंगे। तो इस तरह की सेकंड स्टेज होती है जब आप अवेकन हो जाते हो और आपके पर्सन की अवेकनिंग शुरू होती है। तो ये डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी है अगर आप सेकंड स्टेज में हो। लास्ट स्टेज जैसा कि मैंने बताया कि जो फुल्ली अवेकन फेमिनिन्स हैं, जिनको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यूनियन हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, जिन्होंने पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर दिया है कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मैंने आपसे अलाइनमेंट कर लिया, अब आपसे इम्पोर्टेंट कौन है, शिव शक्ति से इम्पॉर्टेंट कौन है, भगवान से इम्पॉर्टेंट कौन है। लोग तो मोक्ष की जर्नी कहा जाता है, ट्विन फ्लेम जर्नी को क्यों कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इंसान जब डायरेक्ट डिवाइन से अलाइनमेंट में हो जाता है, जब डिवाइन उनकी बात सुनने लगते हैं, जब डिवाइन उनको आंसर करने लगते हैं, जब यूनिवर्स उनकी एक मैनिफेस्टेशन पे वो चीज़ें पूरी करने लगती हैं, उनका विजन क्लियर हो जाता है, उनके चक्रास हील हो जाते हैं, उनके ब्लॉकेजेस हील हो जाते हैं, तो वो फिर शादी और रीयूनियन और ये सब बड़ी छोटी चीज़ें हैं उनके लिए। तो फिर उनको तो सब दिखने लगता है ना कि क्या ड्रामा चल रहा है धरती पर, असलियत क्या है, 5D में क्या है, 4D में क्या है, रेल्म्स क्या होते हैं, हायर डायमेंशंस क्या होती हैं, इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है, कैसे रहता है, क्या एक रहता है, नहीं रहता है, एक सोल एक हो जाती है कि नहीं हो जाती है। तो जब इतना सब कुछ सच जान जाता है इंसान, जब उसका विजन पूरा क्लियर हो जाता है, फिर उसके लिए रीयूनियन कोई मायने नहीं रखता, फिर ये धरती का 2-4 साल का प्यार उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन डिवाइन गिफ्ट के तौर पर उनको रीयूनाइट करती है, क्योंकि डिवाइन पर आपने इतना फेथ दिखाया है, डिवाइन पर आपने इतना फेथ दिखा दिया कि आपने कह दिया कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, आपको कुछ भी जो आपके लिए सही है वो ही मेरे लिए सही है, जो आप कहोगे वही मैं करूँगी। तो फिर डिवाइन आपको गिफ्ट देता है। यहाँ पर जब आप अपनी वर्थ जान जाते हो, आप ये जान जाते हो कि आप दोनों एक ही हो, राधे कृष्ण एक ही थे, वन सोल, शिव शक्ति एक ही थे, वन सोल। लेकिन शिव ने माता पार्वती को तुरंत से नहीं आए, और शिव सब जानते थे, मैस्कुलिन सब जानते थे कि ये मेरी ही सोल है, ये मेरा ही काउंटर पार्ट है, और ये मैं और ये एक ही हैं, और यही मेरी सती है जिसके लिए मैंने इतना तांडव किया, 51 पीठ बने, ठीक है। तो इतना मैंने किया और उस सोल को भगवान शिव ने पहचाना नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसी तरह आपके मैस्कुलिन भी आपको अच्छी तरह से पहचानते हैं। जब आप पहली बार मिलते हो तभी उनको पता चल जाता है कि ये मेरी ही सोल है, उनकी एनर्जी से आपको फील हो जाएगा कि ये मेरी ही आत्मा है, ये मेरी ही सोल है, उनको सब पता होता है। लेकिन वो उसके बाद वही काम करते हैं जो भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ किया था।
अगर आपने देवों के देव महादेव सीरियल देखा है या कोई भी पुराना सीरियल अगर आपने देखा है तो आपने ये नोटिस किया होगा, या पुराण पढ़ा है तो आपने ये नोटिस किया होगा कि माता पार्वती जब 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 तपस्या करने जाती थी, वो उन्हें आके ट्रिगर करते थे, वो उन्हें आके धोखा देते थे, वो उन्हें आके परेशान करते थे, वो उन्हें आके उनका परीक्षा लेने लगते थे, ठीक है, उनको रुला देते थे, उनको टॉर्चर कर देते थे, उनका पूरा मतलब ये हो जाता था ना, क्या कहते हैं, उनका दिमाग का झंड हो जाता था बिल्कुल से, कि मतलब ये क्या है, ठीक है। अगर आपने शॉर्ट वीडियोस भी देखे होंगे तो मुझे बहुत हंसी आती कई बार देख के कि भगवान को सब पता था, फिर भी उन्होंने माता पार्वती की कितनी परीक्षा ली, इवन क्या कहते हैं, कामदेव को भस्म कर दिया उन्होंने, ठीक, जिसकी वजह से माता पार्वती को श्राप मिल गया, ठीक है। तो ये इतना तक उन्होंने उनको ट्रिगर किया कि माता पार्वती एकदम टूट चुकी थी कि अरे ये क्या हो रहा है, मतलब ये तो मेरी ही सोल है, ये तो मेरे ही शिव हैं, लेकिन फिर भी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब उन्होंने बिल्कुल सरेंडर कर दिया, उन्होंने कहा चलो ठीक है, जब ये नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कोई बात नहीं, मुझे फोकस अपने ऊपर डाइवर्ट करना है। फिर जब माता पार्वती ने पूरा फोकस अपने ऊपर डाइवर्ट किया, तपस्या की, खुद को ग्रो किया, भूल गई अपने आप को, खाना पीना भूल गई, पूरी तरह से अपने आप को इन्होंने शिव को सरेंडर कर दिया, भगवान को सरेंडर कर दिया कि चलो अब मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगी, अगर उन्हें आना है, अगर वो मेरे शिव हैं तो वो ज़रूर आएंगे। और वो आए, ठीक, वो प्रसन्न भी हुए, वो आए भी, क्योंकि अब उनकी जो शक्ति हैं वो उनके लाइफ में बैलेंस क्रिएट करेंगी। 3D से ऊपर उठ चुके हैं, ये जर्नी ही 3D से ऊपर उठने की है। अगर आप आज तक 3D में अटके हुए हैं तो ये जर्नी आपकी नहीं है, या तो अभी आप इस जर्नी को समझे नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप 3D से ऊपर उठेंगे, जैसे ही आपकी सोच 3D से ऊपर उठेगी कि नहीं ये सोच ही गलत है कि मुझे उनसे शादी करनी है, या मुझे उनके साथ रिलेशनशिप बनाना है, या मुझे उनको पाना है इस 3D में, तो ये सोच ही गलत है। फिर अभी आप अवेकन नहीं हो, और अगर आप अवेकन हो तो आपकी सोच ही बदल जाएगी, और जैसे ही आपकी सोच बदलेगी, आपको गिफ्ट के तौर पर आपके जो भगवान हैं, जिन्हें भी आप अपना भगवान मानते हैं, वो आपको एक ऐसा गिफ्ट देंगे जो आपके लिए एक मिरेकल होगा, जिसे हम कहते हैं परमानेंट हारमोनियस रियूनियन, ठीक। तो ये जो एनर्जी है, जो फेमिनिन्स इस एनर्जी में है, उनके पर्सन हैं द मास्टर, राइट, हाईली अवेकन डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, जिन्होंने शिव का रूप है और जिनको पूरी नॉलेज है कि ये मेरी फेमिनिन है, ये मेरा काउंटर पार्ट है, ये मेरी सोल है, ये मेरी आत्मा है, इसकी रिस्पेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। डिवाइन मैस्कुलिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपनी फेमिनिन को देते हैं पूरी दुनिया में, पूरी धरती पर। उनके लिए अपनी फेमिनिन से इम्पॉर्टेंट कोई नहीं है, क्योंकि वो उनकी आत्मा है, उनकी सोल है, और हर इंसान के लिए उसकी सोल सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये जर्नी ही ये बताने की है कि अपनी सोल की रिस्पेक्ट करो। तो ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। होप आपको मैंने बहुत क्लियर वे में समझाने की कोशिश करी है, ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए सिचुएशन, जर्नी, ठीक। अगर आपको क्लैरिटी मिली होगी तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ के। एनर्जी वाइज यहाँ पर म्यूचुअल कार्ड से आपकी तरफ है मैच्योरिटी, आपके पर्सन की तरफ है इंटेंसिटी, वाह क्या बात है। इधर है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, इधर है सेल्फ रिस्पेक्ट, चलो वेरी गुड। यहाँ पर एनर्जी देखिए मिररिंग हो रही है, दिख रहे हैं ना आपको कार्ड्स। यहाँ मैच्योरिटी है, जैसे जैसे आप मैच्योर हो रहे हो, जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ रही है, जैसे जैसे आप चेजिंग एनर्जी से ऊपर उठ रहे हो, जैसे जैसे आप डिवाइन से अलाइनमेंट में आ रहे हो, वैसे वैसे इनकी इंटेंसिटी आपकी तरफ बढ़ेगी, ये चुंबक की तरह आपकी तरफ खींचे चली आएंगी या आएंगे इंटेंसिटी के साथ। और जैसे जैसे आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे, आप इनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करोगे, आप इनसे बातचीत करने की कोशिश करोगे, वैसे वैसे ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में, अपनी ईगो के चक्कर में आगे बढ़ते जाएंगे। सो आपको चेज़ नहीं करना है, कॉन्फ्लिक्ट सॉर्ट आउट करना है तो करिए, बिल्कुल करिए, बट चेज़ मत कीजिए। नेवर चेज़, नेवर डू रॉन्ग थिंग्स, ब्लेम मत कीजिए, चेज़ मत कीजिए, कमिटमेंट के लिए भीख मत मांगिए। जब डिवाइन टाइमिंग आएगा आपकी कमिटमेंट आपको मिल जाएगी। सो ये है ट्विन फ्लेम एनर्जी की रीडिंग, प्लस हाईली जो अवेकन सोल्स हैं, डिवाइन कनेक्शन में है, जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, जो भी इस एनर्जी को फील करेगा उससे ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।